ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात जितने भी हमारे भाई बहन पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, उन सबको मैं सर नवाकर पुनः मैं प्रणाम करता हूँ। हमारा अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से ये सर्वविदित हो गया है कि पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया जाता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस राह में हम जो है बहुत ही आश्चर्यजनक सफलता हम पा रहे हैं। जी जैसे कि हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से दुनिया में जिस भी कौम के लोग जुड़ रहे हैं, उनके अंदर ये नफरत तो लेस मात्र भी किसी के दिल में नहीं बच रहा है। ये हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की ये नजर इनायत है। उनकी कृपा सिंधु से पूरी दुनिया सैराब हो रही है। ये लाइट किनारे जरा खोल दो। आज का ये मौजू जो है, मैं चाहता हूँ कल हमारे कुछ मित्र लोग जो है हमारे यादव जी, आपने चर्चा किया था कि आप जो है भाग्य और तकदीर के बारे में कुछ बताइएगा। जी भाग्य और तकदीर जो हमारे सदगुरु ने बताया है कि भाग्य और तकदीर क्या चीज होता है, और पूरी दुनिया में जितने साधु संत महात्मा गुजरे हैं, ये सब लोगों ने जो है भाग्य तकदीर को लेकर और अपनी अपनी जो है क्या कहा जाए, अपना अपना आस्थाना, अपना अपना विचार लोग रख रहे हैं। और भाग्य तकदीर के पीछे भोली भाली मानवता जो है अपनी भाग्य तकदीर संवारने के लिए साधु संत महात्मा पीर फकीर और मौलवी पंडित पादरी के पीछे दौड़ती रही। लेकिन इस भाग्य और तकदीर के बारे में मुकम्मल संतुष्टिपरक जानकारी हमारे भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज ने अपनी किताब दीने इलाही ईश्वर धर्म में जो बयान किया है, इससे बात जो है बहुत अच्छी तरह से ये भाग्य तकदीर वाली बात समझ में आ जाती है। आदमी को अपने भाग्य तकदीर के बारे में जानने से पहले, अब जरा सामने आइए, भाग्य तकदीर के बारे में जानने के पहले आपको अपने ये सृष्टिकालीन दिवस में आपको जाना पड़ेगा। जब ये दुनिया संसार
जब इसका सृष्टि हुआ वहां पर आप जाएंगे तो आपको भाग तकदीर का सही माना समझ में आ जाएगा कि भाग तकदीर होता क्या है और भाग तकदीर को संभालने के लिए आदमी क्या क्या करता है। भाग तकदीर संभालने के पीछे जो है आदमी चोरी चमारी और दुनिया की बुरी से बुरी काम, बुराई से बुराई वाली काम जो है इंसान कर जा रहा है। ये कि भाग्य तकदीर हमारी समझ जाए। पहली बात तो भाग तकदीर ये होता क्या है, भाग तकदीर में संवरना क्या है, यही नहीं मालूम है। जमाने को अच्छी तरह से ये नहीं मालूम है कि तकदीर संवरना क्या है। अब आमतौर से तकदीर संवरना लोग यही समझते हैं कि इस बार जो है हमारा जो है ये ग्राम सभा के चुनाव में प्रधानी हमको मिल जाए, मेरी भाग तकदीर संवर जाएगी। दो चार बच्चे हो जाते, कोई खाने वाले नहीं, इतना कमा के रखे हैं, दो चार बच्चे हो जाते तो खाने वाले हो जाते, मेरी भाग तकदीर समझ जाती है। नौकरी नहीं है, नौकरी तो ये जो है ये दुनियादारी में अपने आप को सुख समृद्धि में आ जाना, ये समझा जाता है कि ये भाग तकदीर मेरी संवर गई। तो ये तकदीर का संवरना ये नहीं है जी। अब आमतौर से आजकल जितने भी हमारे कथावाचक हैं, चाहे विद्वत वर्ग के लोग हैं, ये इंसानियत की कमजोरी जानते हैं कि इंसानियत अपनी भाग तकदीर चमकाने के लिए तो आंख बंद करके आएगी, चाहे हम कुछ भी हो, बस हम ये लाल दिखा दें, ये मंत्र पढ़ लेना, इतना धन बढ़ जाएगा, फिर देखिए वो कितना पीछे दौड़ रहा है। और ये सब में है। हम हमारे मुसलमान भाई हो जाएंगे, कुछ ऐसे आलिम उलमा लोग हैं, अब हाई सूरा पारा आप इतना बार पढ़ लीजिए, आपको ये काम जल्दी से हो जाएगा। एक घंटा तभी लिख के रखते हैं। तो ये जो है तरह तरह की ये चीजें, तो ये सब दिखाने के लिए इन सब चीजों को लालच में दिखाकर और लोग जो है काफी जनमानस जो है ठगी जा रही है। हमारे भगवान काल की अवतार सैयदी यूनुस अल गौहर जी ने जो दुनिया वालों को बताया है, बड़ी सुस्पष्ट व्याख्या है। तकदीर के बारे में जानने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, सृष्टिकालीन ये दिवस के लिए, जब ईश्वर ने पूरी दुनिया को बनाने से पहले इस दुनिया में आने वाले जितनी भी आत्माएं हैं, पशुओं की आत्माएं हो या पौधों की आत्माएं हो या इंसानों की, जानवरों की, सारी आत्माओं को प्रभु ने एक बार उसका सृष्टि किया। जी। तो सृष्टि के लिए भगवान ने कहा अपनी भाषा में, ईश्वर की भाषा जो है, आप गौर से सुनिएगा, अपनी कई बार आप ये दिमाग में आपके आता है और हर आदमी अपने में भाग को तरस खाता है। मैं इसलिए आज का जो है ये टॉपिक में रखा हूँ कि भाग्य के बारे में जान जाए वास्तविकता क्या चीज है। इसलिए हम चाहेंगे आपसे कि आप ध्यान से सुनिए। तो भगवान है, भगवान जब आत्माओं को बनाया ना, तो वो ईश्वर तो परम शक्तिशाली है ना, तो उसके जुबान से जो कहेगा वो हो जाएगा। तो जो उसके ख्यालों में, ईश्वर के ख्यालों में जो था, वो कहा कि हो जा, तो अपनी भाषा में कहा कुन, तो हो गया जी। जब कहा कुन तो बेशुमार आत्माएं बन के तैयार हो गई, बेशुमार आत्माएं बन के तैयार हो गई। और एक ही बार कुन कहने में सारी या तरह की आत्माएं तैयार हो गई। ये भी नहीं कि ये जो है पशुओं की और पौधों की आत्माएं जो है बाद में हुई, चाहे ये पर उसने कहा और हुआ। यही जो है परम शक्तिशाली होने का ये सबूत है। और अगर कोई ईश्वरवादी है तो ईश्वर के इस शक्ति पर उसको पूर्ण भरोसा होना चाहिए। और ईश्वर जो है ये स्थूल शरीर नहीं बनाया, स्थूल शरीर बनाने का उपक्रम बनाया।
यानी कुन कहा और आत्माएं बन के तैयार हुई। अब ईश्वर जो है जहां खड़ा होके कहीं खड़ा हुआ होगा, कहीं किसी की तरफ मुखातिब होगा, तो वो जो है वो जब कुन कहा तो आगे जो है कतार दर कतार आत्माओं का कतार जो है बन के तैयार हो गया। और ईश्वर के दाहिनी तरफ भी आत्माएं बन के तैयार हो गई और ये जो है बाईं तरफ भी बन के तैयार हो गई, यानी अगणित आत्माएं ये जो गणना में नहीं आ सकती हैं, इतनी संख्या में आत्माएं बन के तैयार हुई। अब उन आत्माओं में वो पहले जब ईश्वर के जो ठीक सामने वाली जो आत्मा थी, वो जो कतार थी, वो जो लाइन था, वो लाइन जो है स्पेशल आत्माओं का था, मोस्ट स्पेशल आत्माएं थी। वो कौन सी? वही आत्माएं दुनिया में अवतार बन के आई। वही अवतार, वही आत्माएं जो है दुनिया में, जब दुनिया बन गई या दुनिया में जब लाना हुआ, तो वो ईश्वर के सामने वाली पहली पंक्ति वाली आत्माएं यहाँ अवतार आई, अवतार बन के, और लोगों को जो है ईश्वर के मिलन तक के रास्ता बताने का लोगों ने ये जो है धर्म की स्थापना किया और अपना तरह तरह की इंसानियत को कल्याण करने के लिए, ईश्वर से मिलाने के लिए ये लोग प्रयासरत रहे, इंसानियत की मदद किए। तो कोई भी अवतार आया, वो अवतार ये नहीं कहा कि आओ मैं तुमको राजा बनाता हूं, आओ मैं तुमको धनी बनाता हूं, आओ मैं तुमको जो है ऐश्वर्य देता हूं। ऐसा नहीं था। जो अवतार आया वो उसका संदेश, मुख्य संदेश ये था कि तुमको भगवान ईश्वर मिल जाए, तुम अपने प्रभु से जुड़ जाओ। तुम मालूम हुआ कि अवतार का जो पहला काम था कि आम जनमानस को भगवान से मिलाना, यानी इन आत्माओं को ये इनके परमात्मा से मिलाना। इसके लिए इन्होंने धर्म बनाया, इसके लिए जो है इन्होंने प्रयास किया। तो आपका जो है तकदीर, जो मुख्य तकदीर है वो ये है कि आपको दुनिया में आके और परमात्मा से आपका मिलन हो जाए, ये बड़ी तकदीर है। जी है कि नहीं? बिल्कुल। इसलिए कि इस महत्वपूर्ण काम के ऊपर सब लोगों ने जोर दिया। अच्छा, आगे और हम तकदीर पर चर्चा करेंगे। पहले ये जाने कि आगे जो है अब वो अवतारों की आत्माएं थी, उसके पीछे जो लाइन थी, वो लाइन जो है, सारी लाइनें जो है, वो जितनी आत्माएं थी वो सारी आत्माएं संतों की आत्माएं थी जी। वो उसमें से जो है ये कबीरदास आए, सूरदास आए, मीराबाई, ये भगवान बुद्ध आए, गौस पाक ख्वाजा, गौसु ख्वाजा, और ये तमाम जो है औलिया इकराम, तमाम ऋषि महर्षि किसी भी कौम में आ गए। वो यहाँ के धर्म से मतलब नहीं है, वहां का वो जो है चुनिंदा है, वहां पर चुन लिया गया है कि ये यही जो है ये संत है, और वहां से जो है यहाँ आया तो संत ये किया, उसने दुनिया में नहीं लिपटा रहा। ईश्वरवादी, उसके पीछे ईश्वरवादियों को, यानी ईश्वर को मानने वालों की आत्माएं थी। फिर उसके पीछे जो है आप साधारण मनुष्यों की आत्माएं थी। फिर उसके पीछे जो है स्त्रियों की आत्माएं थी। अब जहां से स्त्रियों की आत्माएं थी न, वो वहां से ईश्वर का जो रूप स्वरूप था देखने, यानी रूहों के आंखों से, यानी आत्माओं में जो आंखें थी उन आंखों से वो दृष्टि सीमा से दूर थी। नहीं, ईश्वर की दृष्टि सीमा से नहीं, उन आत्माओं की दृष्टि सीमा, यानी औरतों की आत्माएं दृष्टि सीमा से दूर थी, यानी वहां से ईश्वर को देख नहीं सकी जी। उसके पीछे आपका जो है पशुओं की आत्माएं थी। फिर उसके पीछे वनस्पतियों की आत्माएं थी। फिर उसके पीछे पहाड़ों की आत्माएं थी, है नहीं जी। अब दाहिने साइड में जो है, दाहिने साइड में वो उन प्राणियों की, उन आत्माओं की जो है वो कतार थी जी। इधर दाहिने साइड में जो थे, वो पहली लाइन वाली जो थी वो देवताओं की थी,
और वो सारे देवता जो है वो वही दुनिया में जो है इंसानियत की मदद करते रहे जी। और उसके पीछे स्वर्गनाओं की थी, फिर उसके पीछे जो है कुछ ऐसी आत्माएं थी जो प्रकाशीय वैताल कही जाती हैं, वो भी इंसानियत को मदद करती रही। लेकिन बाईं ओर जो आत्माएं बनी थी वो सब इंसानियत को नुकसान करने वाली, ये जिन्नादों की आत्माएं थी, अधमीय वैताल थी, दुष्ट आत्माएं थी, ये सारी जो है ये बाएं वाली सब इंसान को नुकसान देने वाली, दाहिने ये दाहिने वाली जो थी वो फायदा देने वाली थी। सामने वाली आत्माएं सबसे पीछे, यानी इंसानों में साधारण मनुष्य के पीछे जो है स्त्रियों की आत्माएं बन के तैयार हुई, जो दृष्टि सीमा से दूर। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री दुनिया में आके, अब तक का ये इतिहास रहा है कि स्त्री दुनिया में आके भगवान से तो वार्तालापित हो चुकी है, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं किए, इसलिए कि वहां नहीं की, वहां भगवान को देख नहीं सकी। और इधर देवता जो थे वो भी नहीं देख सके, इधर जो राक्षस थे वो भी भगवान को स्वरूप को देख नहीं पाए। देखने में कौन देखा? आगे जो अवतारों की थी, संतों की टोली थी, ईश्वरवादियों की थी, और ये जो है साधारण मनुष्यों की थी। इन लोगों ने जो है ईश्वर के कांति को देखा, और वहां पे ईश्वर ने कहा, जब ये आत्माएं बन के तैयार हुई तब उसने पूछा कि ये बताओ कि मैं तुम्हारा पालनहार हूं जी, मैं तुम्हारा पालनहार हूं। तो सारी आत्माओं ने जवाब दिया, हाँ हम गवाही देते हैं आप हमारे पालनहार हैं। लेकिन उसी में जो कुछ आत्माएं जो थी वो जो है हिला हवाली करने लगी। तो इस धरती पर भी वो लोग आए तो इसे भगवान के नाम पर हिला हवाली करते हैं जी, है कि नहीं? लेकिन जो आत्माएं सहस्त्र स्वीकार की, वो आत्माएं जमीन पर आने के बाद से अब ये जो है ईश्वर की तलाश करना शुरू कर दी। ये राज सिंहासन पर बैठे वो अवतारों की आत्माएं, राज सिंहासन पर भी बैठे वो संतों की आत्माएं दुनिया में आकर राज सिंहासन बादशाही पर भी बैठे, फिर भी उन्होंने सिंहासन को छोड़ के और ईश्वर की तलाश में सारी उम्र गुजार दी। तो तकदीर ये नहीं है, तकदीर ये है कि वो मिल जाए जी। अगर तकदीर ये होता कि नहीं हमको राज सिंहासन चाहिए, तो फिर भगवान की तलाश कौन करेगा? भगवान की तलाश क्यों की जाती है? क्यों गद्दी छोड़ के, राज सिंहासन छोड़ के क्यों भगवान की तलाश किया जाता है? इसका मतलब इस गद्दी से भी महत्वपूर्ण वो है जी। अब एक सवाल आपके मन में उठता होगा कि गद्दी पर बैठना, बादशाही करना, ये गुनाह तो नहीं है? गुनाह नहीं है, लेकिन गद्दी के लिए भगवान को छोड़ देना गुनाह है। अब आजकल देखिए आप, सियासतदान क्या है, अब ये क्या है, अपनी गद्दी के लिए, अपने राजा बने रहने के लिए वह जो है भगवान को भी मोल भाव कर दे रहे हैं, मंदिर और मस्जिद को लड़ा दे रहे हैं, और हमारी कुर्सी बनी रहे, हम राजा बने रहे, और हमको भगवान नहीं चाहिए, हम तो भगवान को सौदा करके हम कुर्सी छेक रहे हैं जी। लेकिन वो आत्माएं जो ईश्वर की कांति को देख रही थी और इस दुनिया में भी आके उन आत्माओं ने ईश्वर की तलाश किया, जो अपने सिंहासन भी छोड़ दिया जी। तो तकदीर का एक ये मतलब हो गया, असल तकदीर इसी को कहते हैं, यही तकदीर का संवरना है कि आपको यहाँ रब मिल जाए। अब रब तो डायरेक्ट मिलता नहीं है, रब तो बिना भगवान तो बिना गुरु का मिलता नहीं है। तो गुरु, अगर कोई पारंगत गुरु मिल जाए और वो आपको ईश्वर तक पहुंचाने में सक्षम हो, तो फिर यहाँ भी आपकी तकदीर संवर गई। इसलिए कि पारंगत गुरु मिला तो भगवान मिल ही जाएगा। हमको भगवान के पीछे नहीं दौड़ना है, हमको उस गुरु के पीछे दौड़ना है। गुरु हमको मिल जाएगा तो भगवान को पैकेट में रख के घूमता है।
जो परंगत गुरु होता है वो तो उसके बगली में है, इधर से निकाला, इधर से भगवान निकाला, इधर डाल दिया, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो गुरु मिल जाना ये सबसे बड़ी तकदीर कही जाती है। वास्तव में तकदीर यही है। जी बिल्कुल। इसलिए पारंगत गुरु मिला तो भगवान दूर नहीं है, भगवान मिल ही जाएगा, हो नहीं? जी और भगवान जो है बार बार नहीं देखता है अपने बंदों को, एक बार देखा वो निश्चिंत हो जाता है कि ये तो आ ही जाएगा। क्या देखता है? किस गुरु से इसका तालमेल हो गया, जी किस गुरु से ये जुड़ गया। अब बस अगर वो गुरु जो है भगवान का दोस्त है तो वो समझ जाएगा, भगवान निश्चिंत हो जाता है कि अब तो हमारे मित्र से मिल गया है तो हमसे मिल ही जाएगा। इसलिए कि यार का यार हो गया तो यार बन ही जाएगा, होने की नहीं। तो ये बड़ी तकदीर है, हो ना? अच्छा, अब आगे और चलिए तकदीर के बारे में। ये जब आत्माओं को, बेशुमार आत्माएं जब बन गई तो उस समय भी हर ग्रुप, जो आत्माओं का जो ग्रुप था, उस ग्रुप में भी नेता चुना गया। उस ग्रुप में भी जो है बहुत ढेर सारी आत्माएं थी, और उन आत्माओं का जो आगे वाली पंक्ति वाली आत्माएं थी, इन्हीं लोगों को नेता बनाया गया कि ये दुनिया में जाएंगे और तुमको जो है यहाँ की वादा जो है, यहाँ का जो मंजर है याद दिलाएंगे तुमको, ये जो है हमारी तरफ बुलाएंगे। तो तुम्हारी अगुवाई करने के लिए, तुमको मेरे तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा नेता ये होगा। अब नेता का चुनाव कैसे हुआ? नेता का चुनाव हुआ जैसे एक कौम के पैगंबर साहब हैं, तो पैगंबर साहब को जो है भगवान ने अपने नाम की एक चाबी उनको, उनके हाथ में दे दिया, ये चाबी मेरे नाम का है और नाम के जरिए बंदा मेरे पास आएगा। तो भगवान का बहुत सारे नाम हैं, कुरान में तो 99 नाम आया, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं जी। सारे नाम एक ही प्रभु के हैं। अब लोग नाम के ऊपर भी ये झगड़ा करते हैं। सब लोग जानते हैं अल्लाह और राम एक ही चीज है, लेकिन मन में मुंह से कहते हैं, मन में नहीं कहते हैं, दिल में कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके अंदर जो है शैतान बैठा है, वो बोले नहीं देता है। दुनिया वालों के सामने कहता है राम रहीम सब एक के है। हाँ तो एक के है तो तू बोलो ना जी। तो एक बार कभी बोल दो। अगर 100 बार अल्लाह अल्लाह कह रहे हो तो एक बार राम ही कह दो तो क्या घट जाएगा? है वही तो सही। अगर नहीं करे तो इसका मतलब तुम मक्कारी कर रहा है दुनिया के सामने। जी। हाँ? और राम वाले, राम भक्त हैं, जानते हैं कि राम और अल्लाह एक के हैं, लेकिन राम वाला 1000 बार राम राम कहेगा, एक को बार अल्लाह नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? वो दुनिया से धोखा कर रहा है ना, वो धोखा कर रहा है कि हमारा राम अलग है, वो राम अलग है तो कहीं। तो वो जो है भगवान ने अपने अपने नाम को, तमाम सारे नाम थे, अपने नाम की चाबी और विभिन्न प्रकार के अवतारों के हाथ में दे दी नहीं? और वो चाबी हमारे सदगुरु ने एक बार आपने फरमाया था, तो वो जो नाम की चाबी थी, जो ईश्वर के नाम की, वो आसमान में उछाली गई, शून्य में उछाला गया। तो जिस नाम की चाबी उछाली जाती थी, फिर उसमें से ज्योति के फवारे फूटते थे, और उस फवारे के नीचे जितने आत्माओं के ऊपर वो फवारा पड़ता था, वो ज्योति का, वो सारे जो है उस नाम वाले नेता के पीछे लगाए जाते थे, ये तेरे पीछे रहेंगे जी। है? अब हजरत मूसा, ये जो है हजरत आदम सफीउल्लाह, जो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं, तो उनके हाथ में जो है राम नाम की चाबी दी गई। वो राम नाम की चाबी जो है, उस राम नाम की चाबी जब हवा में उछाली गई,
उस राम नाम की चाबी से जितनी ज्यादा ज्योति बरामद हुई, उस जितनी ज्योति की बरसात हुई, उसके दायरे में, उसके जद में जितनी भी आत्माएं आई, वो सब के सब जो है, जब देवादिदेव महादेव भगवान शंकर इस धरती पर आए तो वो आत्माएं आई जो उस समय उनके जो नाम का जो वो ज्योति था, जिस ज्योति के दायरे में आ गए थे, वो सारी आत्माएं उनके जमाने में होकर चली गई। वाह। उसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी वो उस समय जो है इसमें जात यानी भगवान का नाम, वो अल्लाह, वो इस नाम की जो चाबी जो उछाली गई थी और इससे जो नूर की बरसात हुई थी, उससे जो 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 है वो ज्योति का बरसात हुआ था, तो उसके दायरे में जितने लोग थे सारे लोग जो है उस नेता के पीछे लग गए। अब वो लोग जब जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो वो सारे लोग पहले आ चुके थे, फिर बाद में बेशुमार लोग आए, है कि नहीं? अच्छा, एक पैगंबर आने के बाद पहले वाले पैगंबर की बात मानने से लोग जो है, और नए वाले पैगंबर की बात मानने से वो लोग इनकार करते थे। वो इस इनकार के पीछे एक कारण ये भी था कि ये जो इनके बकरा की जो आत्माएं हैं, इनके हिस्से वाली जो आत्माएं हैं, वो पहले आ जाए, अब पहले वाली की हवा लग गई, अब वो मानेगा ही नहीं। जी बिल्कुल नहीं जी। पहले वाली के जो दायरे में है तो वो उसी के दौर में ये आ गए तो नहीं मानेगा, गई तो हमारा है, हमें ये तो दूसरे काम है। जी मेरी बात समझ रहे हैं? जी अब हरते, अब जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में उनके पहले जो पैगंबर थे उनकी उम्मत का कोई आत्माएं जो है आ गई, अब इनका पैगाम सुनी तो इनका तो है नहीं, इनका है नहीं तो इनका विरोध करती रही, इसलिए झगड़ा भी होते रहे। जी बिल्कुल। तो एक ये स्थिति रहा। अच्छा, जब सारी आत्माएं बन गई तो एक और जो है ईश्वर ने एक और वहां जो है एक नजारा दिखाया कि इस कृत्रिम दुनिया का, इस दुनिया के बनने के पहले इस दुनिया के एक नक्शा, एक ऐसा एक नजारा वो आत्माओं को दिखाया। हाँ, आत्माओं को दिखाया। तो ये कृत्रिम नजारा जो है इस दुनिया का जब लोगों ने देखा तो उन आत्माओं को बड़ा अच्छा लगा कि बेशुमार लातादाद आत्माएं जो है, बेशुमार आत्माएं उसकी तरफ दौड़ पड़ी। इसकी तरफ दुनिया का जो नजारा दिखाया गया, एक समझिए एक तरह का एक पिक्चर है। इससे पहले सीडी डीवीडी चलाया जाता था ना, और अब तो ये प्रोजेक्टर पर दिखाया जा रहा है। तो कुछ इसी तरह का ईश्वर ने जो है दुनिया का नजारा दिखाया और बेशुमार आत्माएं उस नजारे की तरफ यानी उसकी तरफ लपक पड़ी। और उसी समय फरिश्तों को, देवताओं को हुक्म हुआ कि तुम लोग इसके तकदीर में जो लोग दुनिया की तरफ झुके हैं, जो इनकी तरफ जो है दौड़े हैं, ये चीज इनकी तकदीर में लिख दो, वो अजली तकदीर है। हाँ, वो तो उस समय लिख दिया गया और वो बात मुहर बंद हो गई। है कि नहीं? उसके बाद से यादव जी मेरी बात समझिएगा, उसके बाद से क्या हुआ ना कि वो तकदीर लिख दी गई। अब उसके बाद दूसरी बार जो है ये इन स्वर्गों का नजारा दिखाया। पहले स्वर्ग नहीं दिखाया, पहले दुनिया का नजारा दिखाया। और बेशुमार चली गई, बहुत सारी आत्माएं इनकी तरफ देखती रह गई, है कि नहीं? और दुनिया की तरफ नहीं गई, या दुनिया की तरफ उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब स्वर्ग का नजारा दिखाया गया तो बहुत सारी आत्माएं स्वर्ग की तरफ लपकी। अब स्वर्ग भी 7 तरह का स्वर्ग दिखाया गया। 7 तरह के स्वर्ग हैं।
सातों स्वर्ग का नजारा जब दिखाया गया तो वो 7 बार में एपिसोड चलाया गया। तो वो पहली बार पहली जन्नत पहला स्वर्ग जब लोगों ने देखा तो उसके तरफ भी बहुत बेशुमार आत्माएं गई। जी फिर दूसरा दिखाएगा, तीसरा दिखाएगा, चौथा दिखाएगा, 7 जन्नत सामने दिखाई दे रहा है। फिर वहां पे जो है ऐसा नहीं था कि जो जिसमें चाहे उसमें घुस जाए, चाहे उसकी तरफ जो है पकड़ ले। उस पर वहां जो है शर्त था कि ये सबसे छोटा छोटा स्वर्ग में आप जाएंगे तो आपको दुनिया में ये छोटी छोटी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। उससे बड़ी जो है स्वर्ग में आपको जाना होगा तो उससे अधिक, यानी पहले वाले से कुछ दूसरे वाले में ज्यादा मशक्कत था, उसमें ज्यादा कुर्बानी देनी थी। अब यह जो है आत्माएं जो वहां की स्थिति देख रही हैं कि हम यह काम तो कर सकते हैं, जिनको लगा कि यह काम हम कर सकते हैं पहले जन्नत वाला, तो वो उसकी तरफ लपका। जी जी। तो जब पहली जन्नत वाली की तरफ लपके तो वही चीज उन आत्माओं के, जितनी आत्माएं उधर जो है झुकी हुई थी, उन आत्माओं की तकदीर पर मुहर लग गई कि ये तुम्हारा। अब वो दुनिया में आता है और वहां जो है दुनिया को ये जो है कुर्बान करना था, ये चीज कुर्बानी तुम करोगे, ये शर्त है, तब तो तुमको इस जन्नत में जाना है। उसने हाँ कह दिया कि हाँ हमको मंजूर है। जी अब मंजूर है तभी तो दौड़ा उसकी तरफ, जी है कि नहीं। जी। अब उसकी तकदीर है, अब यहाँ आता है, उसी हिसाब से ईश्वर उसको रहन सहन चलाता है कि नहीं। जी। उसका जीव को पार्जन उसी हिसाब से होता है जो तकदीर में उसकी है कि नहीं। और यहाँ पे इंसान जो है अब जब दूसरों को देखता है, दुनियादार वालों को, तो उसके अंदर खलबली मचती है। तो तब कहता है मेरी तकदीर खराब है। जी। तब वो कहता है अरे मेरी तकदीर खराब है, ये तो इतना ऐश्वर्य, इतनी पूंजीपति है, इतना जो है इसका ये जो है जन धन और तमाम ऐश्वर्य की चीजें हैं, तो मेरा नसीब खराब है। जी है कि नहीं। अब इसके लिए क्या करता है वो जो है वो किसी संत महात्मा के पास जाएगा और उससे अर्जी लगाता है कि हे प्रभु, अरे हमारी तकदीर जो है संवार दे। तो वो नहीं जानता है कि हमारी तकदीर तो वहीं की संवरी है, वो तो हमको स्वर्ग में जाना है, उसको मालूम ही नहीं है। वो यहाँ जाके मांगता है, जी है कि नहीं। जी। अच्छा, यहाँ जब मांगता है तो साधु संत जो है, अगर 1 नंबर का संत है तो उसको क्या करता है कि आओ आओ तुमको हम तुम्हारी तकदीर खोल रहे हैं। तो तकदीर क्या खोलता है, उसको याद दिला देता है कि तुम्हारे नसीब में तो ये है, तुमको तो स्वर्ग में जाना है, तुमको तो ये कुर्बानी देनी है। अब वो कुर्बानी आसानी से देता है जब उसके समझ में आ जाता है। तो जी नहीं समझ में आता है, अच्छा उसी बहाने अगर कोई पारंगत गुरु मिल गया तो उसी बहाने जो है वो उसके आगे भी ले जा सकता है, उससे भी अधिक उसकी जो लिखी हुई तकदीर है, तकदीर भी बदल सकता है। लेकिन तकदीर बदलने वाले गुरु बहुत कम हुए, जी। याद कदा गुजरे कि किसी की तकदीर में अगर सबसे निचला जन्नत है, स्वर्ग है, तो सबसे ऊपर वाली जन्नत में ले जाने के लिए ये सबके बस की बात नहीं है। वो भगवान का खास जो अवतार होता है उसी के हाथ में सब हुआ है। जी ये तो नहीं तो जो सृष्टिकालीन जो उस दिवस में जो लिख दिया गया, जो बातें लिख दी गई वो होती हैं, है कि नहीं। अब आपके तकदीर में वहां लिख दिया गया कि आपको दुनिया नहीं मिलेगी। अब दुनिया में आप आएंगे तो दुनिया की तलाश करेंगे। तो आप श्याम जी कहते हैं कि हम तो इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत, जिस काम में हाथ लगाते हैं, सोना में हाथ लगाया तो माटी हो जाता है। जी। तो माटी क्यों नहीं होगा, आपका बखरा भी यही है। इसलिए कि सोना वाला तो नरक में जाएगा, आपको तो स्वर्ग में जाना है, उससे भगवान आप है। और यहाँ कहते हैं हमारी टूटी तकदीर है। जी बिल्कुल। टूटी तकदीर नहीं है, आप समझ के फिर है। यहाँ से वो भोग के जाएगा तो वो नरक वाले हिस्से में जाना है ना, इसलिए कि वही वो पकड़ा है। जी
अब देखो ये दुनिया में इतना ऐशो आराम है, लेकिन इससे गुजर के आओगे तो जान जब उधर जाना है तुमको आगे वाले हिस्से में, हाँ जाएंगे ठीक, नहीं बहुत मजेदार चीज है, इसको हम भोग के आएंगे। पकड़ा उसके नसीब में लिख दिया गया दुनिया यहाँ तक कि वो लिख दिया गया यहाँ अरबपति खरबपति होगा, बड़ा सम्मानित होगा, बड़ा पीएम सीएम डीएम होगा, क्या क्या होगा, और यहाँ नहीं हो पाया तो उसकी सिफारिश जो है वो भी जाता है साधु संतों के पास, या हमारी तकदीर में है साधु, एक बार आशीर्वाद देते हैं हम प्रधानमंत्री हो जाते है कि नहीं जी। तो वो बातें भी भगवान के पास जब पहुंचती है, जब परगत गुरु ले आता है तो भगवान देखता है कि अरे ये तो इसकी तकदीर में है, देखो इसके रजिस्टर में इतना शोहरत दौलत और ये क्या क्या है, और इसको मिला नहीं, जल्दी पूरा करो जी। नहीं पूरा करो इधर से अन्याय हो जाएगा। क्यों? तो इसको तो वही मजा लेना है, इधर तो मजा है नहीं इसको, तो उसको जल्दी दो, उसको मिल जाता है, बुलाया भटका मिल जाता है। अब यहाँ ऐशो आराम करके गया, गुनाह का मोटरी पाप की मोटरी चढ़ा लिया है कि नहीं, यहाँ तो बादशाह रहा फूल माला से लदा हुआ, जब वहां हिसाब में जब जाएगा तो फिर उसका ढाठर उधर खुला हुआ है, होने कि नहीं। तो आप जो है तकदीर की शिकायत आप बेवजह करते हैं जी। अच्छा, जो सातवें स्वर्ग में जाएगा वो सातवां स्वर्ग की तरफ जो लपका था, उसकी जो तकदीर लिखी हुई थी इन सब लोगों से सर्वोत्कृष्ट थी। क्यों? अब सबसे आला दर्जा का स्वर्ग में जा रहा है ना, सबसे आला दर्जा के जब स्वर्ग पाएगा तो उसी मुताबिक उसको कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। अब वो आत्माएं दुनिया में आई और वो जो है बादशाहत मिल गई, उसको बादशाहत मिल गई, बहुत बड़ा बादशाह हो गया, और अपने उसको जब पारंगत गुरु मिल गया, जब वो चीज दिखा दिया कि तुम ये हो, तुम ये थे, तो फिर उसको जो है उसके लिए ये सिंहासन छोड़ देता है। बहुत ऐसे राजा धरती पर गुजरे जो ईश्वर के लिए अपने सिंहासन को ठोकर मार दिए, अपनी प्रजा को दे दिए कि ये राज तुम चलाओ और हमारा रास्ता कोई और है। तो ईश्वर को पाने की जब बात की जाती है तो ईश्वर में आप क्या देखते हैं, क्या मजा है ईश्वर में, ईश्वर के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं। तो आम इंसान के लिए बहुत छोटा लगता है, अरे इतनी बड़ी दुनिया, इतनी दौलत, इतनी आनंद, इतना ऐश्वर्य, और भगवान के लिए कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, और भगवान के लिए क्यों छोड़े, वो कभी नहीं छोड़ेगा, उसके जान में यह बात आती रहेगी, इसलिए कि उसके तकदीर में वहां नहीं लिखा है भगवान को पाना, इसलिए उसका दिल भगवान की तरफ मुड़ेगा ही नहीं। अच्छा, सारे अवतारों के वहां पे सारे अवतारों की जो है जो भगवान का नाम था उस नाम की चाबी उछाली गई और सबका बंटवारा हो गया, तेरा नेता, तेरे इस ग्रुप का नेता ये होगा, इस ग्रुप का नेता ये होगा, इस ग्रुप का नेता ये होगा। नेता का मतलब अवतार, पैगंबर, नबी, अगुआ। तो वहां तो अपना अपना अगुआ, सारे अगुआ उम्मत, सबकी उम्मत बटा गया कि इनके हिस्से में इतने करोड़, इतने खरब लोग हैं, इनके हिस्से में इतने लोग हैं, इतने लोगों का हिदायत ये देंगे। सब बंट जाने के बाद से वो अमरे कुल वाली बहुत सारी आत्माएं अभी पड़ी रह गई, उनको पता ही नहीं था कि मेरा अवतार कौन है, मेरा भाग्य, मेरी तकदीर कहाँ है, यानी हमको कौन रास्ता दिखाएगा। तो बहुत बेशुमार ये बंटवारा होने के बाद बेशुमार आत्माएं बच गई जिनका अपने नेता का ठिकाना नहीं था कि हमारा कौन नेता है। तब जो है वो वहां पर एक बहुत बड़ा एक ज्योति का पिंड, बहुत विशालतम ज्योति का पिंड जो है एक वहां जो है फूटा, और उसकी जो ज्योति के दायरे थे
इन जितने भी आत्माएं जो थी, जितनी भी आत्माएं, ये जितनी भी आत्माओं के लिए जो नाम की चाबी उछाली गई थी, वो जो ज्योति निकली थी, उसके मानिंद ये कुछ भी नहीं था। जी हो कि नहीं? जो आखिरी वाला आया वो सबका मिला के वो अकेले उसके अंदर ज्योति था। जी इतना ज्योतिर्मय वो बरसात थी। उसके दायरे में जो लोग आ गए, उसके जद में जिन लोगों का आना हो गया, जी तो वो लोग जो है वो भगवान काल की अवतार के हिस्से में आ गए। जी इसीलिए काल के अवतार को महाअवतार कहा गया कि वो जो काल के अवतार होंगे, उनकी जो जो उनके पास नाम है ईश्वर का, उस नाम में जो है सबसे उत्कृष्ट प्रकार की वो जो है ताकत है। जी सबसे उत्कृष्टम वह जो है ज्योति की बरसात हुई। और पहले जो नेता लोग थे, उन नेताओं की जो उम्मत थी, जो उनके उनके बखरा में रूहें जो आई थी, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग, सातवें स्वर्ग तक, आखिरी जन्नतुल फिरदौस तक जाने की रसाई हो सकती थी। क्यों? तो जन्नतुल फिरदौस तक जाने के लिए जो उनको भगवान का जो नाम उनको मिला था, उस नाम के बरकत से, उस नाम के प्रताप से, उस नाम की ज्योति के जरिए वो जो है उनका आध्यात्मिक विकास होगा। फिर जो है वो उसी मुताबिक जो है उनको स्वर्ग में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन जो आखिरी वाला था, जो ज्योति का बहुत बड़ा जो गोला था, जो सारे पहले घटी हुई घटनाओं से वो एकदम अलग था, और सबको मिला कि ये अकेले ये दायरा इसका था। जी ये आत्माएं जब जमीन पर आई तो उस नाम को पाई। वही नाम जो है, वो नाम, जिस नाम की ज्योति जो सबसे विशालतम थी, वही राराम है। जी वही राराम अब इस दौर में, कलयुग में, काल की अवतार, वही भगवान का राराम, वो नाम जो है राराम होगा। जी नहीं, वही राराम का वो बेशकीमती और वो बहुत ही ताकतवर ईश्वर का जो नाम है, वो राम है। जी बिल्कुल। अब उस राम को पाने वाले जो लोग होंगे, उन सारे लोगों से भी तकदीर उनका ऊंचा होगा। वाह वाह वाह। क्यों? तो सब लोग तो फिर दौसे में जाएंगे ना, सातवें जन्नत तक जाएंगे, सातवें स्वर्ग तक जाएंगे। इन लोगों के राम वालों का जो हाल है, यह राम वालों का वो जन्नतुल फिरदौस से भी आगे जाने का मौका मिल सकता है। अब इनके तकदीर उनके तकदीर में कितना अंतर हो गया। वहां तो मान लीजिए फिरदौस में जाने वाले बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, राजा हुए, महाराजा हुए, दुनिया भी उनकी जो है बहुत मौज मस्ती में गुजरी, मरने के बाद उनका वो अजल में लिख दिया गया है कि हाँ ये आप फिरदौस में जाएंगे। लेकिन ये जो आखिरी हुआ में जो आएगा काल की अवतार के जो दौर में, काल की अवतार के जो दौर में जिस नाम की जो है बरकत होगी, जिस नाम के जरिए जो है लोगों की आत्माएं जो है रोशन होंगी, प्रकाशित होंगी, इस प्रकाश में इतनी ताकत है कि सारे पिछले वालों से कोई तुलना ही नहीं। और इनकी रसाई, इनकी नसीब फिरदौस से भी आगे जाने का मौका है। नहीं, कैसे मौका है? तो इसको लाने वाला, इस नाम को लाने वाले में पिछले जितने भी अवतार आए हैं, सारे अवतार इस अवतार में जमा होंगे। इसीलिए ये श्रेष्ठ अवतार कहा गया, काल की अवतार।
कि जितने ये अवतार महा अवतार आए, सारे महा अवतार सब लोग अपनी अपनी आध्यात्मिक विरासत इनको उधार देके और इंसानियत के कल्याण के लिए सब उधार दिए कि आप लीजिए, और जो बच्चे खुचे जो लोग हैं इनको आप जो है ईश्वर तक पहुंचाइए, जी है कि नहीं। तो वो तो इनके बखरा में सातों स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं, लेकिन गनीमत इसमें इसमें ये अधिक है कि इनकी जो नाम आपने दिया और जो दे रहे हैं, इस नाम के जरिए जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है वो स्वर्ग से भी ऊपर, यानी सातवें स्वर्ग से भी ऊपर जाने का माध्यम बन सकता है। जी भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरा घर परम धाम है, वो धाम जहां पर रोशनी सूरज से नहीं होती है, वाह जहां पर रोशनी सूरज से नहीं वहां रोशन है, वह लोक स्वयं प्रकाशित है, वह लोक स्वयं प्रकाशित है, मैं वहां से आया हूं। और भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज भी कहे हैं कि गौहर शाही भी वहीं से आए हैं। वाह क्या बात है। गौहर शाही भी वहीं से आए हैं। जी अब देखिए, भगवान कृष्ण ने नहीं कहा कि मेरा घर तो परम धाम है, और परम धाम जो है, अब ये हमारे इस्लाम भाई में इनको आलम गैब, कुरान में आलम गैब आया है, जी आलम गैब, और वो जो है वो छुपा हुआ जगह है। गैब को आप देखे नहीं, लेकिन कुरान कह रहा है आपको ईमान रखना है, जी है ना। गैब को कोई देख नहीं सकता, लेकिन आपको ईमान रखना है। तो ईमान कैसे रखें जो आप देख नहीं सकते, आप जा नहीं सकते, अब लेकिन आपको ईमान रखना है। तो उसी को आलम गैब को ये जो है हमारी सनातन संस्कृति में परम धाम कही जाती है। जी तो अब ये आत्माएं जो ईश्वर के द्वारा कुन फयकुन से बनाया गया, उन आत्माओं के भगवान काल के अवतार के दौर में इतनी गनीमत है कि सातवें स्वर्ग को भी वो लांघ सकती है। कैसे? तो इनके जो नाम का जो वो उछाला गया जो चाबी, वो बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली था, बहुत बड़ा। उसमें उस ज्योति का पावर बहुत है। वो ज्योति, जैसे मान लीजिए कि 200 ग्राम की टिकिया आप खा रहे हैं अगर बीमारी की, कि आप जो है 200 mg की खा रहे हैं और 10,000 mg की खा लिए, दोनों में अंतर है, है कि नहीं। तो 200 mg आपके जो है बीमारी दूर करने में थोड़ा बहुत ये करेगी। अगर आपको पोटेंसी की जरूरत है तो इस दौर में तो वो पावर मिला नहीं। जब वो 1000 खाने वाले लोग आ जाएंगे 1000 पावर के, उस जमाने में वो नाम आएगा, तो उसकी ताप भी वो बर्दाश्त करे। क्यों? तो वही लोग बर्दाश्त करेंगे जो वहां बर्दाश्त किए थे, है कि नहीं। इसीलिए कलयुग के दौर में आपका आना हुआ। और हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि भगवान जोगेश्वर, भगवान कृष्ण ने इस आलम का पता बताया था, जिस आलम का पता बाद में कुरान ने भी बताया। कुरान में भी जो है ये आलम गैब की बात आई, कुरान में आलम गैब की जब बात आई तो ये हमको पता चला, अरे भाई ये तो भगवान कृष्ण ने तो पहले ही कह दिया कि हम वहां से आए हैं जहां का लोग खुद ये है। अब जो है भगवान काल की अवतार, अब अध्यात्म का ये हाल है, ये इस स्तर पे अध्यात्म पहुंच गया है कि अब आप जो है स्वर्ग को भी फान के आपको वहां जा सकते हैं जहां से भगवान कृष्ण आए थे।
जहां से भगवान कृष्ण आए थे, वहां पर आपको जाने का मौका मिल रहा है। अब आप बताइए कितने भाग्यशाली आप हैं कि वहां पर जाने का कोई अवतार बताया ही नहीं। खबर सबने बताई, ईसा मसीह ने भी बताया, जी ईसा मसीह ने भी खबर वहां का दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी वहां की खबर दिया, नहीं भगवान कृष्ण ने भी वहां की खबर दिया। लेकिन ये कोई नहीं कहा कि आओ मैं तुमको ले चलता हूँ, वाह आओ मैं तुमको ले चलता हूँ। वहां परम धाम जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान काल की अवतार राघव हर्षाही जी महाराज ने ऐलान किया वाह कि हम चाहे तो एक को ले जाएं या 1 करोड़ ले जाएं, वाह, मेरे वाह। मर्जी की बात है। क्या बात। वाह क्या बात। अब अपने आप कहते हैं इस दौर में आके हम बहुत बदकिस्मत हैं, हम बहुत हमारी तकदीर फूटी है। क्यों? तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अच्छा ये वो नहीं है, आपके पास जो है वो उसके पास है क्या है? आपके पास जो है आपका तो दरवाजा खुल गया परम धाम जाने का, और जो जीवन भर चोटी कटवा कर बैठा है उसका तो कोई नामी निशान नहीं है। वहां तो मलभोग खा रहा है, बैठ के घी की रोटियां तोड़ रहा है। जी आप उसको देख के, उसके ऐशो आराम देख के आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत भाग्यशाली है, ये तो दिन रात बैठा रहता है, दिन भर डकारता है, जो मन करता है वो खाता है, जो मन करता है वो पहनता है, ये तो हमसे बहुत भाग्यशाली है। लेकिन आपका भाग का पिटारा यहाँ से जाने के बाद से खुलेगा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि हम बदनसीब हैं, हम हमारा ये हाल है। लेकिन जिस दिन ये जान निकलेगा, जिस दिन ये जान निकला, तो फिर आप इतने भाग्यशाली हैं, आप हिसाब किताब में भी आपको खड़ा नहीं होना है। जी ये कम भाग्यशाली है, ईश्वर सबका हिसाब लेगा, सबका। लेकिन जिसको कल की अवतार अपनी गोद में ले लेंगे, जिसको काल की अवतार, जो काल की अवतार के आगोश में आ जाएगा, फिर उसके लिए हिसाब किताब का मौका ही नहीं मिलेगा, उसकी हिसाब होगी ही नहीं। क्यों? तो उस मैदान में वो जाएगा नहीं, पहले ही फान के चला जाएगा। वाह वाह। जी जी जो 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 हिसाब का मैदान लगेगा, जी वो हिसाब के मैदान में वो जाएगा ही नहीं, और न उसमें जाएगा ना उसका हिसाब होगा, है कि नहीं? जी जी अब यार बड़ी अजीब बात लग रही थी, सुनने वाले तो मुसलमान भाई तो गाली दे रहे थे सब ये क्या कह रहा है, सीधे टप जाएंगे, टप जाएंगे ना। भगवान कल की अवतार इमाम मेहदी का यही तो अजमत है जी जी कि जो कल की अवतार इमाम मेहदी का होगा वो डायरेक्ट होगा। जी क्यों होगा डायरेक्ट? अब तो सरकार गौहरशाही, वो जो चाबी जो नाम को उछाली गई थी वो नाम बांटेंगे जिसमें इतनी बड़ी ताकत थी कि सब समाहित हो गए, वाह वाह नहीं? और वो आपके सीने में धड़क रहा है, उसमें इतनी नूर की तेजी है, इतनी नूर की तेजी है, इतनी तेज है उस नूर में कि आदमी आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको बैठ के चना नहीं चबाना है, न आपको मंदिर जाने की जरूरत है, न आपको मस्जिद जाने की जरूरत है, न आपको गुरुद्वारा में, न चर्च में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जो चाबी में जो ज्योति है, वो ज्योति इतनी है, अगर मंदिर मस्जिद में क्या करने जाते हैं, वहां जाते हैं, राम राम करते हैं, या अल्लाह अल्लाह करते हैं, या वाहेगुरु कहते हैं, चाहे जो भी भगवान का नाम लेते हैं, आप वहां मंत्रोच्चारण करते हैं। और उस मंत्रोच्चारण से क्या होता है? आपकी आत्माओं के भोजन के लिए आप ज्योति बनाते हैं ना, आप ज्योति बनाते हैं। और ये काल की अवतार के याद होगा कि काल की अवतार जो जो नाम दिल में डाल दिए, फिर वो दिल की धड़कनों में रगड़ा लगा, फिर वहां ज्योति इतनी तेज बनी कि आप जीवन भर घंटा डोला के जितनी ज्योति बनाए, काल की अवतार के एक नजर में। वाह वाह। ये कम खुशकिस्मती है, वाह आप अपने को बदनसीब कहते हैं,
आपके पलड़े में कोई आएगा क्या? आपके पलड़े में कोई आएगा? आप काल की अवतार के मानने वाले, काल की अवतार ने जो इनाम आपको दिया है, सारे अब तक के जितने इनामात हैं सब पर भारी है। वाह वाह। क्यों भारी है? तो बहुत कोई तपस्वी गुजरा होगा इसके पहले तो 7वां जन्नत जा सकता है, बड़ी तपस्वी अगर गुजरा है। यहाँ तो हमारे जैसे सियार माकुर भी, हमारे जैसे सियार बिलार, कोई शर्त नहीं है तू परहेजगार है कि तू हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है? तू क्या है क्या नहीं है। आओ मैं ऐसा चीज डालता हूं कि तू अगर अगर तुम्हारे अंदर जो खराबी है, तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये चीज जो दवाई डालना है, हाई पावर पोटेंसी, जो हाई पावर जो ये नाम का जो पोटेंसी है अंदर गया, तो फिर तू घर बैठे रहना, अपने बीवी बच्चों की सेवा करते ना, तुम्हारा जो कुत्तागिरी है अपने आप छूट जाएगा। वाह। तुम अगर शराब पीते हो तो हम नहीं कह रहे हैं कि तुम छोड़ दो, अरे ससुरा पीते रहो, लेकिन ये नाम चला गया काल की अवतार का, ये राम अंदर गया कि फिर वो रुकेगा नहीं, वो निकल ही जाएगा, खरुच के निकालेगा, फिर शराब नहीं पिएंगे। जी जी। अभी मैं आपसे बता रहा हूं एक ताजा घटना, छोटा सा मिसाल। हमारे मित्र हैं वो कुशवाहा जी, वो राम हमारे साथ दिन भर रहते हैं और राम होती रहती है। जी जी। राम। अब ये इधर की ज्योति उधर चली गई, नाक से सांस से मुंह से, जैसा भी दिन रात उठना बैठना है। जी जी। वो आदमी गया तो परसों नरसों शराब पी लिया, हमारे पास से गया, दिन भर साथ में रहा, मेरे पास से गया तो दुकान मिल गया घर, अब 2 ढक्कन पिया था जी। अब 2 ढक्कन पिए के बाद से इतना उल्टी हुआ वह जो है, बाद में हम गए तो कहा कि अब लग रहा है कि हम मर जाएंगे, नहीं दिल तोड़ के, इसलिए कि शरीर का पानी बचा ही नहीं था। और आपसे बता रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 1 रुपए की दवा नहीं खाया, बिहाने सवेरे फरार उठ गया और जो है घूम रहा, डिहाइड्रेशन हो गया था, लेकिन वो आदमी जो है सुबह एकदम फिट। क्यों? तो गलाजत पीने के लिए तुमको मनाही नहीं करेंगे, लेकिन तुम पी नहीं पाओगे, इसलिए कि ऐसी चीज गया है, ऐसी चीज गया है, वो तुमको वो गंदगी रहने नहीं देगा। तो काल की अवतार के युग में सफाई अंदर से होती है, और अवतार के युग में ऊपर की सफाई होती रही है। 10 बार हाथ पैर धोना, 10 बार नहाना धोवाना, ये करो तो वो करो, कार धंधा छोड़ के, बीवी बच्चों की सेवा छोड़ के, माँ बाप की सेवा छोड़ के, 1 घंटा डुलाओ, वो घंटा डुलाओ, ये करो वो करो, तगड़ बगड़, उसके बाद से हाथ में कुछ मिला नहीं। जी जी। है कि नहीं? आज एक आदमी हमारे पास पंजाब से एक आदमी ने फोन किया है कि हमने जो है साधना का हद कर दिया है जी। इतना मैं साधना आराधना किया हूँ, साधु संत महात्मा कथावाचक तमाम तरह के लोग जो है गए, और हमको भगवान के पाने की अमर लालसा है, और हम परेशान हैं, और जो लोग जो कहते हैं मैं करता गया। तो वह जो है कह रहा था मैं घंटों मैं साधना योगा तपस्या जो जो कहता है करता रहा, लेकिन मैं सच बताऊं तो हमको आज तक तो कोई सबूत नहीं मिला कि हम क्या कर रहे हैं। हमको आज इस समय तक हमको कोई सबूत नहीं मिला कि हमको क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमको कोई समझ में नहीं आया। नहीं? तो मैंने कहा आप तो कैसे जाने, तो कोई आपको बता दिया है। हम कहे तो हम भी तो दुकानदारे हैं, लेकिन हम प्रूफ करेंगे जी। हम देंगे तो आपके अंदर हलचल मचेगा, नहीं हलचल मचा आप अपने घर, हम अपने घर, ये पहचान हो जाएगा कि राम आपके अंदर गया। इतना तो हम लोग जो है
इतना सरकार भगवान काल की अवतार ने ये इतना आपकी करम नवाजी है कि उनके कुत्ते जब ये सिमरन दान लोगों को देते हैं तो आपकी कृपा जब होती है तो धड़कनें जो है उभर जाती हैं। आज तक किसी के नामदान के जरिए जो है किसी के इंसानियत का दिल धड़का नहीं, लेकिन पहला कदम भगवान की तरफ बढ़ा रहे हैं और सिमरन दान आप ले रहे हैं, पहले कदम में आपको पहचान सबूत मिल जा रहा है। क्या? तो आप भगवान ने अगर कबूल किया तो अपने नाम से आपको दिल को धड़का दिया, है कि नहीं? अब वो साधक निश्चिंत हो गया कि हाँ अब हमको भगवान स्वीकार कर लिया है। हमारी सरकार भगवान काल की अवतार ने बारहा फरमाया है कि जिस दिन तुम्हारे दिल की धड़कनें उभर जाए समझ जाओ कि ईश्वर जो है तुमको अपने नाम लेवाओं में शामिल कर लिया। यार जीवन भर राम राम करते रहे, तेरा तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा, आज तक कोई समझ में नहीं आया। इधर पहला डेग डाल रहा है, इधर 3 बार राम राम कहा सरकार के किसी कुत्ते के साथ, 3 बार राम राम कह के वादा किया, हे प्रभु काल की अवतार आप हैं तो मेरे दिल को भगवान के नाम से जारी कर दें। देखो तमाशा, 2 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के अंदर उसके तकदीर का फैसला हो ही जाएगा। ये तो कभी नहीं था, ये उसका है, ये उसका पैगाम है जिसके नाम की चाबी जब बिखेरी गई सृष्टिकालीन दिवस में, वो ज्योति का वो बहुत महागोला, वो उसके दायरे में जितनी इंसानियत थी सारी इंसानियत जो है अब इस वक्त यहाँ दुनिया में आके उसी नाम की ज्योति से अपना दिल को जगा रही है, फिर उस ज्योति में जाके मिलने का उपक्रम लगा रही है। तो तकदीर के मामले में मेरे भाई आप कहते हैं मेरी तकदीर क्या कहें, मेरी तकदीर तो खराब है, मेरी तकदीर तो ऐसा है वैसी। तकदीर आपके जैसा तकदीर पिछले जो गुजर गए किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। क्यों? अरे तो बहुत भाग्यवान थे तो स्वर्ग तक गए, और आपका रास्ता तो वहां खुला है जहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हम जानते हो कहां से आए हैं, जहां पर सूरज चमकता नहीं है उसी तरह उजाला रहता है उसी तरह उजाला रहता है। तो आप और हम कभी भाग्य पर हम लोग जो है अपने भाग्य को कोसे नहीं, हमको इसलिए हम खुशकिस्मत हैं कि काल की अवतार का दौर हमने पाया, काल की अवतार को हम लोगों ने पहचान लिया, और काल की अवतार का जो आध्यात्मिक प्रलाभ है उसके अधिकारी हम लोग हो गए, और सरकार ने सहस्र स्वीकार किया कि आओ मेरे हो तुम, आओ मेरे हो। और इधर राम राम किया, इधर दिल धड़क उठा, रा राम रा राम रा राम। ज्योति से सीना जो है ये फूल गया, ये ज्योति से मेरा सीना चमक गया, ये जो है अंदर की आत्माएं जागृत हो गई, और इसमें टाइम नहीं लगना है। भगवान की जो काल की अवतार की जो महिमा है वो सबसे बड़ी यही है कि अब आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो वो अता क्या जिसमें बंदे का भी मेहनत हो। जी वो अता क्या है? अब तक तो यही थी कि जो लोग अता करते थे, जो लोग देते थे, तो उसमें ये होता था बाबू हम तो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं और तुम भी जो है बैठ के चना चबाओ। हाँ, ये सांस टांग के बैठे रहना है तुमको ना, एक जगह तुम निगाह डाल के और आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठो शून्य में, तो ध्यान करते करते कभी भगवान नजर आ जाएंगे। अब वो जमाना गया, वो सौदेबाजी का दौर खत्म। अब इस दौर में अब मंदिर मस्जिद के पीछे दौड़ना नहीं है, अब तुम अपने घर बैठे रहो,
भगवान काल की अवतार के नाम सिमरन दान ले लो, और वो सिमरन दान ही तुमको भगवान के भगवत दर्शन तक, भगवत साक्षात्कार तक पहुंचा देगी। बात तो इतनी छोटी हो गई है, पहुंचा देगी। तो इसका प्रोसेस है, इसके लिए विशेष चर्चा अगले एपिसोड में हम करेंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। चलते चलते भगवान सदगुरु सईदी के चरणों में नमन करते हुए हम सभी अपने सुनने वाले भाई बंधुओं को भी सर झुकाकर नमन करता हूँ।